अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। दिस इज़ मी उम्मे ऐमान। स्टूडेंट, आज की इस लेक्चर वीडियो में हम अपना बिल्कुल लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे कार्बोहाइड्रेट से रिलेटेड। तो हमारा ये जो टॉपिक है आज का कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल से रिलेटेड है। इस टॉपिक का हमारे नाम है स्टीरियो आइसोमर्स इन कार्बोहाइड्रेट। स्टीरियो आइसोमर्स जो है ये क्या होता है, अगर हम इस चीज़ को डिस्कस करें तो सबसे पहले द मॉलिक्यूल्स आर मिरर इमेज ऑफ ईच अदर, यानी कि ऐसा मॉलिक्यूल जो किसी दूसरे मॉलिक्यूल का मिरर इमेज हो उसे हम स्टीरियो आइसोमर्स कहते हैं। ठीक है, अब ये स्टीरियो आइसोमर्स किसके अंदर है? कार्बोहाइड्रेट के अंदर, यानी कि कार्बोहाइड्रेट का मॉलिक्यूल जो दूसरे मॉलिक्यूल के बिल्कुल क्या हो, मिरर इमेज हो। अब मिरर इमेज का क्या मतलब होता है? मिरर इमेज का मतलब यानी कि आपने देखा होगा जब भी आप मिरर देखते हैं, शीशा देखते हैं, शीशे के सामने खड़े होते हैं, तब आपने देखा है आप कोई भी चीज़, जैसे फॉर एग्जांपल आप कॉम्ब कर रहे हो या ब्रश कर रहे हो, अपने बाल संवार रहे हो, तो आप देखते हैं मिरर में आपको ऐसा शो होता है कि आप अगर राइट साइड पे कर रहे हो और आपको लेफ्ट साइड पे नजर आए। ठीक है, यानी कि आप राइट साइड पे कॉम्बिंग कर रहे हो, ब्रशिंग कर रहे हो, लेकिन आपको मिरर में क्या शो होता है कि जैसे आप लेफ्ट साइड पे वर्क कर रहे हो। तो बिल्कुल अपोजिट जो वर्क हो रहा हो, अपोजिट नजर आ रहा हो, मिरर इमेज बन रही हो हमारे पास, वो हमारे पास स्टीरियो आइसोमर्स कहलाता है। ठीक है, अब ये स्टीरियो आइसोमर्स किसके अंदर है? कार्बोहाइड्रेट के अंदर है, यानी कि ये मॉलिक्यूल्स कार्बोहाइड्रेट के होंगे, विच मीन्स शुगर्स होंगे। तो वो शुगर्स हमारे पास है क्या? अगर हम देखें तो हमारे पास है एक डी ग्लूकोज, दूसरा है हमारे पास एल ग्लूकोज। ठीक है, डी ग्लूकोज मीन्स राइट हैंडेड शुगर। ठीक है, डी ग्लूकोज का मतलब होता है राइट हैंडेड शुगर, यानी कि इस ग्लूकोज के जो हमारे पास पूरा मॉलिक्यूल है या रिएक्शन है, इसके अंदर जो OH ग्रुप होगा हमारे पास, वो कहाँ पर होगा? राइट हैंड साइड पे होगा, राइट हैंडेड शुगर होगा। ठीक है, उसके अलावा एल ग्लूकोज हमारे पास, यानी कि इसके पास जो OH का ग्रुप होगा वो हमारे पास लेफ्ट हैंडेड साइड होगा। ठीक है स्टूडेंट, अब यहाँ पर हमारे पास दो रिएक्शन बने हुए हैं। ठीक है, आपकी बुक में तो कंप्लीट बना हुआ है, आप बुक से देख सकते हैं, लेकिन मैंने बिल्कुल लास्ट का हिस्सा बनाया है जहाँ पे हमने नोट करना है। तो देखिए यहाँ पर इसका जो OH ग्रुप है वो इसके लेफ्ट साइड पे है और एक हमारे पास राइट साइड पे है। तो जो लेफ्ट और राइट का जो डिफरेंस है इस ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स के OH ग्रुप के दरमियान, इसी मिरर इमेज को हम स्टीरियो आइसोमर्स कहते हैं। ठीक है, इन कार्बोहाइड्रेट, क्योंकि ये ग्लूकोज हमारे पास एक कार्बोहाइड्रेट है। ठीक है, अच्छा, इसी के साथ साथ इसी ग्लूकोज से रिलेटेड, इससे पहले कि हम अपना दूसरा पार्ट इसका डिस्कस करें, यहाँ पर एक क्वेश्चन था एक स्टूडेंट का जिसमें हमने डिस्कस किया था लास्ट टाइम जब हम कोई आई थिंक हम ओलिगोसैकेराइड्स पढ़ रहे थे, तो उसमें हमने डिस्कस किया था हमारे पास थे ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज या ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, राइट। तो ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज में जो है थोड़ी कंफ्यूजन थी कि ये क्या चीज़ है हमारे पास, ये कैसी बॉन्ड है, कैसी लिंकेज है। तो स्टूडेंट, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ देखिए, जब हमने स्टार्ट में कंडेंसेशन प्रोसेस समझा था, पढ़ा था, तो उसमें हमने एक चीज़ को डिस्कस किया था कि कंडेंसेशन प्रोसेस में जब मोनोमर पॉलीमर बना रहे हैं मिलके, जैसे आपके पास मोनोसेक्राइड, ये दोनों यूनिट है, एक मोनोमर है, ये दोनों मिलकर आपके पास कार्बोहाइड्रेट का एक मॉलिक्यूल बना रहे हैं। ठीक है, तो इन दोनों को मिलने के लिए एक बॉन्ड की, एक लिंकेज की ज़रूरत होती है। आप अगर अपने प्रीवियस लेक्चर अगर आप देखें एक और बार, तो उसमें आपको एक चार्ट मिलेगा जिसको मैंने आपको पढ़ने को भी कहा था। आपकी बुक में स्टार्ट में टेबल बनी हुई है, सेल कंपोजिशन से ऊपर वाली जो टेबल है, उस टेबल में आपको दिया हुआ है कि भाई लिपिड के साथ कौन सी लिंकेज लगती है, फिर उसके बाद हमारे पास न्यूक्लिक एसिड के साथ कौन सी लिंकेज लगती है। तो इस तरीके से स्टूडेंट, हमारे पास किसी भी कार्बोहाइड्रेट को बनाने के लिए मोनोसेक्राइड के दरमियान, दो मोनोसेक्राइड के दरमियान, दो यूनिट के दरमियान जो बॉन्ड लगेगी, जो लिंकेज लगेगी, वो हमारे पास ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड कहलाती है। ठीक है, अब ये आपसे किस तरीके से क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, ये आपसे शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है और MCQs में आ सकता है कि इस तरीके से, सबसे पहले कि ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड है क्या। बॉन्ड और लिंकेज दे बोथ आर सेम, या तो हम ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड कह लें या फिर हम ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज कह लें। ठीक है, तो ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड है क्या, या फिर ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड कहाँ पर इस्तेमाल होती है, कौन से बायोमॉलिक्यूल के लिए यूज होती है। ठीक है,
तो ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड जो है स्टूडेंट, सबसे पहले हमारे पास ये एक ऐसी बॉन्ड है, जो एक ऐसी लिंकेज है जो यूनिट के साथ मिलके बायोमोलिक्यूल बना रही है। ठीक है, सबसे पहले अगर हम लिंकेज को समझें, लिंकेज क्या है, बॉन्ड क्या है, तो जब यूनिट यानी कि हमारे पास मोनोमर आपस में मिलते हैं तो उनके दरमियान बॉन्डिंग जो चाहिए होती है, जो बॉन्ड, जो लिंकेज होती है, ये वही बॉन्ड और लिंकेज होती है जो इनको मिलाकर एक बायोमोलिक्यूल बनाती है। ठीक है, अब हमारे पास जो कार्बोहाइड्रेट बायोमोलिक्यूल है, इसे बनाने के लिए जो बॉन्ड या लिंकेज इस्तेमाल होती है उसी को हम ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड कहते हैं। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास फॉस्फोलिपिड के लिए जो है हमारे पास मुख्तलिफ ईस्टर लिंकेज होती है। उसके अलावा प्रोटीन के लिए हमारे पास पेप्टाइड लिंकेज होती है। तो जो इसके बाद प्रोटीन वाला हम टॉपिक समझेंगे तो उसमें उसके लिंकेज को भी इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड है क्या? ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड लिंकेज एक ऐसी बॉन्ड और एक ऐसी लिंकेज है जो कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल्स को बनाने के लिए यूज होती है। ठीक है, अच्छा, ये दोनों लिंकेज, ये जो लिंकेज है ये किसकी होती है? ग्लूकोज की होती है, इसीलिए इसका नाम ग्लाइकोसाइडिक है। ठीक है, तो जो ग्लूकोज है उसको आपस में मिलाएंगे हम, जो मॉलिक्यूल हमें मिलेगा। इसकी एग्जाम्पल भी हमने डिस्कस की थी। इसकी एग्जाम्पल ये थी कि जो सक्रोज है हमारे पास, एक बड़े लार्ज अमाउंट ऑफ शुगर जो है सक्रोज, ये किससे बनता है? जब हमें ग्लूकोज और फ्रक्टोज आपस में मिलते हैं तो वो हमारे पास एक सक्रोज बना रहे, तो वहाँ पे भी तो बॉन्डिंग या लिंकेज की नीड होगी। तो जो कार्बोहाइड्रेट को बनाने के लिए बॉन्ड की, लिंकेज की जरूरत होती है वो हमारे पास ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज कहलाती है। वहाँ पे डेफिनेशन लिखी थी, मोनोसेक्राइड के दरमियान जो बॉन्ड और लिंकेज होती है वो ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड होती है, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट बनता किससे? शुगर का मॉलिक्यूल है, शुगर से ही बनेगा। ठीक है, तो मोनोसेक्राइड था एक शुगर, तो एक शुगर आपस में मिल रहे हैं तो फिर वो एक बड़े अमाउंट में कार्बोहाइड्रेट को बना रहे हैं, तो उसके दरमियान जो लिंकेज है वो ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड या ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज है। आई होप कि जिस स्टूडेंट का ये क्वेश्चन था उन्हें क्लियर हो गया होगा कि ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड होता क्या है। आपके शॉर्ट क्वेश्चन में ये आ सकता है, एमसीक्यूज में आ सकता है कि भाई कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल बनाने के लिए कौन सी लिंकेज इस्तेमाल होती है, तो उसका करेक्ट आंसर होगा वहाँ पे ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड या ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। सही है, इसके अलावा ये आ सकता है कि ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड को हम कौन से बायोमोलिक्यूल बनाते हैं, लिंकेज को इस्तेमाल करके कौन से मॉलिक्यूल बनते हैं, तो कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल बनते हैं। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट, जो इसी का पार्ट है स्टेरियोआइसोमर्स का, दैट इज आर्टिफिशियल स्वीटनेस। सही है, अब ये हमने ये समझा कि हमारे पास जो स्टेरियोआइसोमर्स था वो दो शुगर हैं, डी ग्लूकोज है, एल ग्लूकोज है, लेफ्ट हैंडेड है, एक राइट हैंडेड है। तो ये तो हमने समझ लिया, ये दोनों एक दूसरे के बिल्कुल मिरर इमेज है, इसलिए इनका नाम है स्टेरियोआइसोमर्स। ठीक है, क्योंकि एक दूसरे के बिल्कुल मिरर इमेज है। ठीक है, अब हम ये समझते हैं कि ये बेसिकली दो शुगर क्यों है, इसका रीजन क्या है और इसके यूजेस क्या है। सही है, तो ये बेसिकली हमारे पास जो आर्टिफिशियल स्वीटनेस होती है, जो आर्टिफिशियल जो मिठास होती है। अच्छा, आर्टिफिशियल स्वीटनेस की किसको जरूरत होगी? ऑब्वियसली जो हमारे पास डायबिटीज के पेशेंट होंगे उन्हें जरूरत होगी। ठीक है, क्योंकि उनकी बॉडी में कैलोरीज की नीड नहीं है, उनकी बॉडी को कैलोरीज बिल्कुल भी नहीं चाहिए, बहुत ज़्यादा नुकसानदायक है उनके लिए। ठीक है, क्योंकि वो डायबिटी के पेशेंट हैं, लेकिन उनके टेस्ट को तो चाहिए ना, शुगर तो उनके टेस्ट को चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम कोई भी फूड बनाएं, खाना बनाएं, कुक करें और उसमें हम साल्ट डालना भूल जाएं तो खाने का टेस्ट कितना अजीब सा हो जाता है। हमें साल्ट लाजमन ज़रूरी होता है हर फूड बनाने के लिए। ठीक है, तो इस तरीके से जो डायबिटी का पेशेंट होता है उसे बहुत ज़्यादा कदर होती है मिठास की, क्योंकि वो ज़्यादा अमाउंट में मिठास को नहीं ले सकते हैं। ठीक है, उनके टेस्ट को लाजमन चाहिए, तो उनके टेस्ट के लिए जो शुगर होता है वो आर्टिफिशियल स्वीटनेस, आर्टिफिशियल शुगर होता है। ठीक है, अब वो कौन सा होता है, उसके यूजेस क्या है, उसका रोल क्या है, इसे डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले लिखा है कि द एंजाइम्स विच आर प्रेजेंट इन आवर बॉडी और ऑल्सो राइट हैंडेड शुगर। अब हमारी बॉडी में जो ज्यादातर शुगर मौजूद होते हैं वो राइट हैंडेड शुगर होते हैं। ठीक है, दो शुगर हैं, एक राइट है एक लेफ्ट है। तो जो हमारी बॉडी में जो लिविंग ऑर्गेनिज्म, ज्यादातर जो ह्यूमन बॉडी में जो शुगर मौजूद है वो कौन सा है हमारे पास, वो शुगर हमारे पास राइट हैंडेड शुगर है। ठीक है, उसके बाद लिखा है राइट हैंडेड एंजाइम्स मेटाबोलाइज राइट हैंडेड शुगर्स ओनली। अब ये हमारे पास जो बॉडी में शुगर्स हैं वो दो हैं, राइट लेफ्ट, ज्यादातर राइट शुगर होते हैं,
बिल्कुल इसी के साथ साथ हमारी बॉडी में मुख्तलिफ प्रोटीन और एंजाइम्स भी है जो क्या करवा रहे हैं, जो मेटाबोलाइज करा रहे हैं, मेटाबॉलिज्म प्रोसेस कर रहे हैं, सही है। अब वो प्रोटीन भी दो होते हैं, एक राइट एक लेफ्ट। हमारे पास जो एंजाइम होते हैं वो भी दो होते हैं, एक राइट और एक लेफ्ट। तो हमेशा याद रखिएगा कि हमारे पास जो राइट हैंडेड एंजाइम होंगे वो राइट हैंडेड शुगर के साथ ही मेटाबोलाइज रिएक्शन करवाएंगे, ठीक है, जिसकी वजह कर क्या होगा, उस मेटाबॉलिज्म की वजह कर मेटाबॉलिज्म प्रोसेस के बाद हमें एनर्जी मिलती है। तो यानी कि जब हम शुगर को इनटेक करेंगे तो वो एनर्जी किसकी सूरत में मिलती है, कैलोरीज की सूरत में मिलती है, ठीक है। इसीलिए बहुत ज्यादा मीठा खाने से इंसान जो है वो उसकी बॉडी में फैट बन जाता है, कैलोरीज की अमाउंट ज्यादा हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो रहा है, हमारे पास ये हो रहा है कि हमारी बॉडी में ज्यादा अमाउंट है स्टूडेंट राइट हैंडेड शुगर की, ठीक है। अब ये राइट हैंडेड शुगर है और प्रोटीन और एंजाइम भी राइट हैंडेड होते हैं, लेफ्ट हैंडेड भी होते हैं। तो जो राइट हैंडेड होते हैं वो किसके साथ रिएक्शन करते हैं, राइट हैंडेड शुगर के साथ मेटाबोलाइज करते हैं, मेटाबॉलिज्म प्रोसेस करते हैं। अब इस प्रोसेस के नतीजे में हमें एनर्जी मिलती है, किसके फेज में, किसकी सूरत में, कैलोरीज की सूरत में, ठीक है। आगे लिखा है द आर्टिफिशियल स्वीटनर्स विच आर यूज्ड बाय डायबिटिक पेशेंट्स यूजुअली आर लेफ्ट हैंडेड शुगर, सही है। अब यहाँ पे लिखा है कि जो आर्टिफिशियल स्वीटनर्स हैं, यानी कि जो हमारे डायबिटीज पेशेंट के लिए हैं, जो डायबिटीज पेशेंट हैं जिन्हें शुगर की रिक्वायरमेंट है, शुगर की जरूरत है, उनकी बॉडी को नहीं लेकिन उनके टेस्ट को नीड है, ठीक है। तो फिर उनके लिए क्या किया जाता है, उनके लिए फिर लेफ्ट शुगर इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। लेफ्ट शुगर कैसा होता है, दीज शुगर्स हैव सेम मास, इनका मास बिल्कुल राइट हैंडेड शुगर की तरह सेम होता है। स्वीटनेस, इनकी मिठास भी बिल्कुल हमारे पास राइट हैंडेड शुगर की तरह सेम होती है स्टूडेंट, बट 0 कैलोरीज। लेकिन इसका फायदा है कि इसमें कैलोरीज बिल्कुल भी नहीं होती। अब रीजन ये है कि कैलोरीज क्यों नहीं होती है, तो दोनों शुगर और भाई मास भी सेम है और मिठास भी सेम है, तो फिर कैलोरीज क्यों नहीं है। अगर मीठा है तो कैलोरीज भी तो होनी चाहिए। तो कैलोरीज इस वजह कर नहीं है स्टूडेंट, क्योंकि हमारे पास ये जो लेफ्ट हैंडेड शुगर है, हमारे पास एंजाइम सिर्फ राइट हैंडेड के साथ मेटाबोलाइज हो रहे थे। तो जब लेफ्ट हैंडेड आ जाएगा तो फिर ये मेटाबोलाइज नहीं हो सकेंगे, दे आर नॉट एबल टू मेटाबोलाइज, दे आर नॉट एबल टू डू कैटलाइज रिएक्शन नहीं करेंगे, मेटाबॉलिज्म रिएक्शन नहीं करेंगे। जब मेटाबॉलिज्म रिएक्शन नहीं होगा, टूट फूट नहीं होगी, एनर्जी नहीं बनेगी, तो एनर्जी के फेज में आपको कैलोरीज भी नहीं मिलेगी, ठीक है। तो इसलिए जितने भी डायबिटीज के पेशेंट होते हैं, आपने देखा है ज्यादातर वो ऐसी चीजें इस्तेमाल करने का उन्हें डॉक्टर कहते हैं कि वो शुगर जिसमें ना हो, ठीक है। और अगर उन्हें शुगर की नीड हो, उनका टेस्ट शुगर को लेने का दिल करे, तो फिर वो क्या करते हैं, हमारे पास लेफ्ट हैंडेड शुगर को इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि वो हमारे पास राइट हैंडेड एंजाइम के साथ, प्रोटीन के साथ रिएक्शन नहीं करता, मेटाबॉलिज्म नहीं करता, मेटाबोलाइज प्रोसेस नहीं करता, तो फिर वहां पे कोई कैलोरीज नहीं बनती कि उनकी बॉडी को नुकसान पहुंचाए, सही है। उसके बाद हमारे पास लिखा है दे आर नॉट एबल टू डाइजेस्ट इन आवर बॉडी। इसके साथ साथ जब मेटाबॉलिज्म प्रोसेस नहीं होगा तो हमारी बॉडी में डाइजेस्ट भी नहीं होगा, ठीक है। डायबिटीज पेशेंट की बॉडी में डाइजेस्ट नहीं होता वो शुगर, इस वजह कर उनको कैलोरीज भी नहीं बढ़ती। उसके बाद लिखा है दे विल नॉट फिट इनटू कैटालाइड। अब ये कैटालाइड नहीं होते हैं, ये कैटाबॉलिज्म एनाबॉलिज्म प्रोसेस है मेटाबॉलिज्म का, ठीक है। उसके बाद लिखा है नो मेटाबॉलिज्म नो कैलोरीज। जब मेटाबॉलिज्म नहीं होगा तो कोई कैलोरीज नहीं होगी, ठीक है। तो ये हमारे पास आर्टिफिशियल स्वीटनेस का काम था। आर्टिफिशियल स्वीटनेस क्यों ली जा रही है, बता दिया कि हमारे पास ज्यादातर डायबिटीज पेशेंट के लिए ली जाती है। किस तरीके से, हमारे पास जो है भाई ये लेफ्ट हैंडेड शुगर होते हैं जो कि हमें स्वीटनेस फराहम करते हैं डायबिटीज पेशेंट को, बट ये हमारे एंजाइम के साथ रिएक्शन नहीं करते, इसलिए नो मेटाबॉलिज्म सो नो कैलोरीज। ओके, अब हम अपनी बुक से रीड कर लेते हैं एक बार ताकि हमें बिल्कुल क्लियर हो जाए। आपकी बुक में देखिए स्टार्ट में लिखा है मैनी शुगर मॉलिक्यूल्स हैव सिस्टोम आइसोमर्स। अब ये हमारे पास स्टेरियो आइसोमर्स है। अच्छा, ये क्या होते हैं, द मॉलिक्यूल्स आर मिरर इमेज ऑफ ईच अदर, एक दूसरे के मिरर इमेज है, ठीक है, यानी कि बिल्कुल सेम है बट अपोजिट नजर आ रहे हैं, सही है, सेम है लेकिन अपोजिट नजर आ रहे हैं। क्या है इसमें अपोजिट, हमारे OH ग्रुप। अपोजिट क्या है इसमें, हमारे पास OH ग्रुप अपोजिट है, इसके एक साइड पे लेफ्ट साइड पे, एक हमारे पास राइट साइड पे, ये अपोजिट है। नीचे लिखा है मोस्ट ऑफ द शुगर इज आर बॉडी
राइट हैंडेड, हमारी बॉडी में जो मौजूद ज्यादातर शुगर की अमाउंट है वो राइट हैंडेड है। उसके बाद लिखा है स्टूडेंट, द टेस्ट ऑफ राइट हैंडेड शुगर एंड लेफ्ट हैंडेड शुगर्स आर सेम। राइट हैंडेड और लेफ्ट हैंडेड जो शुगर है उसके टेस्ट सेम होते हैं। प्रोटीन एंजाइम्स आर ऑल्सो लेफ्ट हैंडेड एंड राइट हैंडेड, प्रोटीन और एंजाइम वो भी राइट हैंडेड होते हैं, लेफ्ट हैंडेड। ये तमाम चीजें आपने अच्छे से याद रखनी है। बुक से दोबारा पढ़ने का मकसद ये है कि आपके एमसीक्यूज के लिए काफी मदद हो सके। आपके टॉपिक अच्छे से समझा होगा, पढ़ा होगा, तो आप एमसीक्यूज बआसानी अटेम्प्ट कर सकोगे। अच्छा, उसके बाद लिखा है हमारे पास स्टूडेंट, आर ऑल्सो राइट हैंडेड एंड लेफ्ट हैंडेड, द एंजाइम्स विच आर प्रेजेंट इन आवर बॉडी ऑल्सो राइट हैंडेड, देयरफॉर राइट हैंडेड एंजाइम्स मेटाबोलाइज राइट हैंडेड शुगर्स ओनली। अब हमारे पास जो एंजाइम्स है वो सिर्फ राइट हैंडेड हैं, तो राइट हैंडेड शुगर्स के साथ मेटाबोलाइज होंगे, लेफ्ट हैंडेड शुगर के साथ मेटाबोलाइज नहीं होंगे, जैसे हमने पहले डिस्कस किया। उसके बाद लिखा है दे आर अनेबल टू डाइजेस्ट और मेटाबोलाइज लेफ्ट हैंडेड शुगर्स, ना ही ये मेटाबोलाइज हो सकते हैं। ऑब्वियसली जब मेटाबोलाइज नहीं होंगे तो फिर डाइजेस्ट भी नहीं हो सकेंगे। उसके बाद लिखा हुआ है स्टूडेंट, आर्टिफिशियल स्वीटनर्स व्हिच आर यूज्ड बाय डायबिटिक पेशेंट्स यूजुअली आर लेफ्ट हैंडेड शुगर्स, दीज शुगर्स हैव सेम मास, same sweetness but 0 calories. These sugars have not digested in our body because all of our enzymes are right handed. अब यहाँ पे हमने लिखा था कि ये भाई डाइजेस्ट नहीं हो सकते, तो उसका रीजन अगर आपको जानना हो कि क्यों नहीं डाइजेस्ट होते, तो उसका रीजन यही है कि हमारी बॉडी में जो एंजाइम्स मौजूद है वो तमाम एंजाइम राइट हैंडेड हैं, तो वो लेफ्ट हैंडेड शुगर के साथ डाइजेस्ट नहीं हो सकते, सिर्फ राइट हैंडेड शुगर के साथ ही डाइजेस्ट होंगे। ठीक है, उनके साथ मेटाबॉलिज्म रिएक्शन करेंगे। उसके बाद लास्ट में आपके पास लिखा है द लेफ्ट हैंडेड वॉन्ट फिट इनटू कैटालाइक साइट। अब वॉन्ट मीन्स के यहाँ पे है विल नॉट। ठीक है, वॉन्ट हम कहते हैं विल नॉट को, कि हमारे पास जो लेफ्ट हैंडेड है वो विल नॉट यानी कि नहीं हो सकेगा कैटालाइज, कैटालाइज नहीं हो सकता। ठीक है, साइड consequently there will be no breakdown of these sugars, no metabolism, no calories, यानी कि ये मजीद मेटाबोलाइज नहीं हो सकता, मेटाबॉलिज्म नहीं हो सकता, इसलिए इसकी कोई कैलोरीज नहीं है। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पर हमारा ये जो तमाम टॉपिक था कार्बोहाइड्रेट्स मॉलिक्यूल से रिलेटेड वो कंप्लीट हो चुका है। तो आपको कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी चीज़ हो, तो आप अभी क्लियर कर लें। इसीलिए मैंने पहले कह दिया था कि हम जो भी टॉपिक पढ़ेंगे स्टूडेंट, उसके साथ साथ ही अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे, अपने क्वेश्चन को क्लियर करेंगे, ताकि आपको मैं इंडिविजुअल वीडियो के दौरान ही आंसर दे दूँ। जैसे एक स्टूडेंट ने किया था ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज की, अब वो ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज हमारे पास कार्बोहाइड्रेट का था। अब ये टॉपिक बिल्कुल मुकम्मल हो चुका है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा प्रोटीन से रिलेटेड है। प्रोटीन के मॉलिक्यूल को हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे, इंडिविजुअली इन डिटेल समझेंगे, तमाम टॉपिक को उसके लेके चलेंगे। उसमें कोई भी क्वेश्चन होगा तो आप उसके साथ साथ पूछ सकते हैं। ठीक है, आई होप कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही है। अगर वीडियो हेल्पफुल रही है तो लाजमन लाइक करें, चैनल पर न्यू है तो लाजमन सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अपना रखें बहुत सारा ख्याल। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।